हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2018 का, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन और भी वीडियोस जब अपलोड करूँ तो मिलते रहे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोजन इज़ फास्ट। तो सबसे फास्ट कोरोजन कौन सा होता है, तो वेट कोरोजन होता है। ठीक है, कोरोजन मतलब क्या, जंग लगना। तो वेट कोरोजन जिसमें मान लो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वो फास्ट होता है। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, तो कंक्रीट हो या कास्ट आयरन हो, ग्लास, ये सारे आपके ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें कंप्रेसिव लोड सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो ब्रिज वगैरह होता है उसमें जो पुल होता है, पुल जो होता है उसमें जो बीम वगैरह बना रहता है या घरों का जो बीम होते हैं वो भी सारे आपके ब्रिटल मटेरियल ही है। कॉपर क्या है, कॉपर एक डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या है, उसमें टेंजाइल लोड सहने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ये होता है आपका ऐसे 4 से 4.3 होता है। तो 4.3 से कम आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको इस वैल्यू को आप मान सकते हो। ठीक है, ये अप्रोक्स आपको आ रहा है, मतलब जो रेंज होता है इसका। और कार्बन का जो कंटेंट अगर किसी भी मतलब एलॉय में अगर मिलाते हो तो उससे क्या होता है भैया, उसकी जो हार्डनेस होती है उसकी वो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ। तो अभी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब होता है कि जो जैसे कि अगर लेथ मशीन है, लेथ मशीन पे जब वर्क करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सारे कंपोनेंट मतलब इतना ज़्यादा क्या करते हैं, वर्क जब रोटेट करते हैं तो वो मतलब एक तरह से वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन फिर कहाँ जाता है, वो ज़मीन पर ट्रांसफ़र होगा। जो भैया आपका जो आजू बाजू में जो घर होगा या जो वर्कर काम कर रहा होगा उसको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये क्या करता है, डैम्पिंग क्या करता है कि जो लेथ मशीन है उसको हम लोग कास्ट मटेरियल का बेड बना के उसको रख देते हैं, जिससे क्या होगा, वाइब्रेशन जितना भी प्रोड्यूस होगा आपका लेथ मशीन में वो आपका जो बेड बना कर रखे हो कास्ट आयरन का मटेरियल का, वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसको डैम्पिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, डैम्पिंग का मतलब सिंपली कि वाइब्रेशन एब्जॉर्वेशन कैपेसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। यूटेक्टिक रिएक्शन जो होता है आयरन कार्बन डायग्राम में, वो कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। और आपको याद रखना कि 768 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपका बीसीसी से लेके आपका जो एफसीसी स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और आपका जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है वो आपको कौन सा आयरन होता है, अल्फा आयरन होता है। अल्फा आयरन और एफसीसी जो होता है वहाँ पे कौन सा आयरन होता है, ये आपका गामा आयरन होता है, जिसको हम लोग ऑस्टेनाइट वगैरह बोलते हैं, उसी में आता है। ठीक है, ऑस्टेनाइट आता है एफसीसी में। उसके बाद आपका कॉपर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट वन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है, रॉट आयरन होता है। इसी रॉट आयरन को फिर हम लोग मतलब सबसे पहले तो हमको पिग आयरन मिलता है। पिग आयरन को हम लोग प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके रॉट आयरन बनाता है। इसी रॉट आयरन से आप स्टील बना लो या कास्ट आयरन बना लो, सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, गैलिना इज एन ओर ऑफ। और मतलब क्या होता है, एस्क होता है। तो ये किसका ओर होता है, आपका लेड का ओर होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टीन बेस्ड एलॉय। तो ब्रॉन्ज जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर प्लस टीन होता है इसमें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच कूलेंट है हाईएस्ट कूलिंग रेट। हाईएस्ट कूलिंग रेट क्या होता है, ब्राइन होता है। ठीक है, ये अमोनिया और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंस्टिट्यूएंट हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर। मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर किसका होता है। तो देखो इसमें गलत आंसर आपका दिख रखा था, इसका आंसर ए होता है। अल्फा फेराइड जो होता है ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। ऑस्टेनाइट जो है ये आपका एफसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट इज़ डन टू। तो सिंपल सी बात है, हीट ट्रीटमेंट हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंप्रूव करते हैं, रिलीव करते हैं कि इंटरनल स्ट्रेस वगैरह जो होता है, या और टू रिमूव ट्रेप्ड गैसेज वगैरह जो होती फंस जाती है उसको भी इंप्रूव करने के लिए मतलब हम लोग हीट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसका आंसर हो गया डी। तो अगर फर्नेस के अंदर ही मान लो किसी चीज़ को अपने हीट ट्रीटमेंट करके उसी में अगर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसको मान लो गर्म किया फिर इसको बाहर निकाल दिए हम लोग कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, अगर वहाँ पर ठंडा करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग में जो कूलिंग होता है कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। और एनीलिंग में कहाँ पे होता है, फर्नेस के अंदर ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलामाइट इज़ एन ओर ऑफ। तो ये आपका ऑप्शन इसमें भी गलत दिया है, इसका आंसर इसका और होता है मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉपर बेस्ड एलॉय। तो कॉपर बेस्ड एलॉय पूछा ना भैया, तो कॉपर बेस्ड देखो यहाँ पे जो आपका ब्रास होता है ये होता है कॉपर प्लस जिंक होता है।
और इसमें ब्रॉन्ज जो होता है ये होता है कॉपर प्लस टीन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रास होता है ना इसमें कॉपर की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, अभी आपको बताया ये ब्रास किसका होता है? कॉपर प्लस जिंक का होता है। और कॉपर और टीन की ये किसका होता है? ये होता है आपका ब्रॉन्ज का। सिरेमिक्स आर, तो सिरेमिक्स क्या होती है? ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे आपका अगर हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसको अगर हमको कम करना तो वहाँ पर हम लोग क्या सिरेमिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पाउडर मेटलर्जी, ये भी क्वेश्चन इसमें आंसर इसका गलत दिया हुआ है। ये सारे कॉम्पैक्टिंग, सिंटरिंग और ब्लेंडिंग, ये सारे टर्म जो होता है ना, ये पाउडर मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वहाँ पे यूज़ करते हैं। जो आपका टेम्पनिंग है ये प्रोसेस जो हम लोग यूज़ नहीं करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका भी एक गलत आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सारे आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट की। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।